एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 एमसीक्यू क्विज टेस्ट 4 टोटल 60 क्वेश्चन। और ध्यान देंगे ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, तो दोनों टॉपिक मिला के 80 नंबर का पूछता है केवल इन दोनों टॉपिक से, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप से। तो 60 क्वेश्चन टेस्ट पूरा देना और अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे ताकि सब लोग टेस्ट दें। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज एनसीसी में है। बाकी आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हूँ, गूगल पे सर्च कर लेंगे। पीडीएफ बी वाले अब पीडीएफ नहीं लेंगे, आप वीडियो से याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन बस कल आपका एग्जाम है। जिनका बी का अब मार्च में है 11 तारीख वाला पीडीएफ नहीं लेंगे, क्योंकि पीडीएफ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिलेगा इस नंबर पर, आप मैसेज कर लेंगे 9341325130 पर। जिनका बाद में पेपर है, सी वाले का है और बी वालों का बाद में है, कल के बाद आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है। और ध्यान दें जिनका बी का पेपर है, कल जिनका पेपर है एग्जाम दे के आप ये नहीं कि सो जाएंगे तो टेंशन फ्री, तो फिर आपको अगले साल इसी तरह से टेंशन होगा। 7 बजे जो क्लास होती है पूरे ईयर कंटिन्यू चलती है, तो 7 बजे मतलब 45 मिनट आपको रेगुलर क्लास करते रहना, ठीक है, पूरे टाइम। फिर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहता हूँ कि कैसे तैयारी करो, क्या करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा देना। फर्स्ट, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3, 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर? 60 में 60 जो सही बता दिया ए ग्रेड कंफर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 प्रकार। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। यह क्वेश्चन 200% कंफर्म पूछता है किसी भी मॉडल पेपर में, कहीं भी एग्जाम हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन है खेल। थर्ड, WTLO का फुल फॉर्म लिखें। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, व्हाइल टाइम लेडी ऑफिसर्स। स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए फुल फॉर्म का। चलो सभी लोग, ए ग्रेड सभी का आएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आएंगे, अलग से नहीं पूछेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 4, सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में। सामाजिक शिष्टाचार किस जगह हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है? यह भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता है। ऑप्शन डी समाज में। 5th, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? अनुशासन को, डर को, हिम्मत को, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट VBI सारे मॉडल पेपर्स में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो जितने आपको तेजस चैनल पे पढ़ाता हूं सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डर को। 6, खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है। खेल, शिक्षक बनना, कर का भुगतान, नेता बनना। ये भी आपको सारे मॉडल पेपर्स में मिलेगा। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कर का भुगतान। अब रिटेन आपका कल है तो ध्यान दे, कम से कम 2 बार, जो मैंने 1150 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, कम से कम 2 बार आप रिवीजन कर लोगे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे डेफिनेटली। ऑल इंडिया में 90% प्लस सेम क्वेश्चन, 100% भी सेम आ सकते हैं। तो कम से कम 2 बार 1150 क्वेश्चन वाली वीडियो आप अच्छे से देख के याद कर लोगे और अपने अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना कि इसको पढ़ लो बेटा। 7, रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं खाली स्थान, आनंद, उत्साह, निर्देश, ज्ञान। आज का प्रैक्टिकल टोटल जितने मैंने आपको बताया था क्वेश्चन उसी में से पूछे हैं। मैंने प्रैक्टिकल वाला स्क्रीनशॉट सबका लेके जो लोग मैसेज किए हैं बताए हैं, वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट वीडियो में। डी, ज्ञान। 8, खाली स्थान प्रभाव के कानून है। 18, 7, 21, 13। प्रभाव के कितने कानून हैं? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21। 9, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजर, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। गुड जोश, सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 10, दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय। दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपसी। 11, इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 5 से 10, 15 से 20, 20 से 30, 10 से 15। इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? ऑप्शन डी 10 से 15 मिनट। 12, सीवी का मतलब क्या है? करिकुलम विटामिन, सर्कुलर विटे, सर्कुलर विटामिन, करिकुलम विटे। फुल फॉर्म का जो लोग मेरे पास पढ़ते हो मैं आपको बताता हूँ हरदम, ABCD नहीं, स्पेलिंग याद रखेंगे कि कौन सा स्पेलिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तब आप सही लिख पाओगे। ऑप्शन डी करिकुलम विटे। 13, सीवी के लिए एक और नाम क्या है? डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, फाइल, नोट्स। मतलब करिकुलम विटे को और किस नाम से बुलाते हैं? लिमिट टाइम में आंसर। ऑप्शन बी रिज्यूम। 14, टेलीविजन खाली स्थान की बर्बादी है? भोजन की, स्वास्थ्य की, समय की, पैसों की। टेलीविजन खाली स्थान की बर्बादी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी समय की। 15, डेमोक्रेटिक शैली खाली स्थान का एक प्रकार है? नेतृत्व, ड्रिल, अम्बुश, प्रेरणा। डेमोक्रेटिक शैली खाली स्थान का एक प्रकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेतृत्व। 16, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। किसी के अनुपस्थिति में भी कार्य करने को क्या कहा जाता है? मतलब ऑब्सेंस में। ऑप्शन बी पहल। 17, RTI का फुल फॉर्म? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनफॉर्मल, राइट टू डे इंफॉर्मेशन, राइट्स टू इंफॉर्मेशन। फुल फॉर्म ऑफ RTI। करेक्ट आंसर ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन। 18, ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी कर्तव्य यानी ड्यूटी। 19, नेतृत्व के मुख्य उपयोग है? आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी। जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं आपको पता चल रहा होगा ये सारे क्वेश्चन कितने भी आई हैं, लगभग सारे मॉडल पेपर्स में ही आपको मिलेंगे। ऑप्शन डी इनमें से सभी। 20, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं? अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनुशासन। 21, YEP का फुल फॉर्म लिखें? यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथफुल एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सीलेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म ऑफ YEP। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। 22, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं? कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनुशासन। 23, छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट VBI सारे मॉडल पेपर्स में मिलेगा आपको। तो सेम क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन को ना थोड़ा टफ बना के पूछेगा, तो आप पहले क्वेश्चन समझना फिर आंसर देना। ऑप्शन सी शारीरिक यानी फिजिकली।
24 मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 9। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3। 25 डीएम का फुल फॉर्म लिखें। डिस्ट्रीब्यूटेड मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फुल फॉर्म ऑफ डीएम। आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए। स्पेलिंग ध्यान देंगे, स्पेलिंग याद करेंगे फुल फॉर्म का। ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 26 नेता में खाली स्थान की भावना होनी चाहिए। सम्मान की, घृणा की, समाज की, टीम की। नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? ठीक है ना। 7 बजे क्लास आप रेगुलर करेंगे बी वाले पूरे ईयर। ऑप्शन डी टीम की। 27 वफादारी खाली स्थान का जरूरी भाग है। निश्चित हार का, निश्चित जीत का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वफादारी किसका जरूरी भाग है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निश्चित जीत का। 28 लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 प्रकार का। 29 एच एंड एच का फुल फॉर्म लिखे। हेल्दी हाइजीन, हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, हेल्थी एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीनिक। एच एंड एच का फुल फॉर्म। आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए। इसका ना मैंने पहले मिस्टेक से आपको गलत बता दिया था, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे छूट गया। इसका आंसर बी है, हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना, पहले भी बता दिया हूं। 30 कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? अनुशासन, आदर्श, ड्रिल, प्रेरणा। 60 क्वेश्चन है टोटल, पूरा टेस्ट दीजिएगा। आज का टेस्ट लेट हो गया, 5:30 बजे से होगा। चलो जल्दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ड्रिल। 31 किस प्रकार के लीडरशिप में अपने माथ हाथों से विमर्श कर निर्णय लेते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजिज फेयर लीडरशिप, इनमें से सभी। किस प्रकार के लीडरशिप में अपने माथ हाथों से विमर्श कर निर्णय लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। 32 सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? अल्फा कंफर्म है, बस आप बताए तरीके फॉलो कर लो। 1150 क्वेश्चन वाला, रात में पूरा रट्टा मार लो। ठीक है, नहीं तो रात को जल्दी सो जाना, सुबह 4 बजे जग के या 3 बजे जग के 2 बार रट्टा मार लेना। ए ग्रेड कंफर्म। डी दिल्ली में। 33 नेता के गुण हैं जागरूक आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, सभी। इनमें से नेता के कौन कौन से गुण हैं, मतलब लीडरशिप ट्रेड्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 34 नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? निर्णय लेने की, परिस्थिति छोड़ देने की, रंगने की, घबराने की। नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन है निर्णय लेने की। 35 आरटीआई का फुल फॉर्म? राइट टू इंफॉर्मेटिव, राइट टू डे इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राउंड टू इंफॉर्मेशन। स्पेलिंग याद रखें, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। टोटल 60 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना, लास्ट में बताना कितना सही किया। सी राइट टू इंफॉर्मेशन। 36 साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 20 से 30 मिनट, 10 से 20 मिनट। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कम से कम कितना देर पहले आना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 से 15 मिनट। 37 नेता का दिमाग हमेशा
कैसा होना चाहिए? बहाना बनाने वाला, झूठा, जागृत, प्रशासनिक। नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जागृत। 38, खाली स्थान जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। विद्यालय, कानून, समाज, परिवार। ये सारे मोस्ट वीवीआई, टोटल क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि सारे ने एग्जाम में पूछेगा और ये भी सारे मॉडल पेपर में मिलेगा। ऑप्शन बी, कानून। 39, देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने खाली स्थान को प्यार करता है। देश, अभिभावक, परिवार, रिश्तेदार। देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने किसी से प्यार करता है। किसको? ऑप्शन है देश को। 40, नेता को इनमें से कैसा होना चाहिए? व्यवसाय, मंत्री, धनी आदमी, व्यवहार कुशल। नेता को इनमें से किस प्रकार का होना चाहिए? बढ़िया, सब टाइगर हो। अल्फा इजी वे में आएगा, लेकिन ध्यान देना डी होगा, व्यवहार कुशल। 41, यदि हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करें तो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को किस प्रकार की मुश्किल में डालते हैं? भक्तिशाली, अवैधायित्व, गुलामी, भयंकर। 41 का क्या होगा? यदि हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करें, ऑप्शन डी, भयंकर। 42, कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? एक तरफा संबंध, नेतृत्व एवं आपसी संबंध एक समान, नेतृत्व एवं संबंध एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के साथ जुड़ा है। कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? गुडजोश, रफ्तार बना के रखना है। ए, एक तरफा संबंध। 43, हमेशा देने वाला व्यवहार एवं व्यवहार को बनाने वाला एवं दिशा निर्देश देने वाला क्या है? उपदेश, व्यक्तित्व, भावना, अनुभूति। सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, अच्छे से याद करेंगे। 1150 क्वेश्चन, कम से कम 2 बार रट्टा मार लेना, अभी टाइम है ना। ऑप्शन है उपदेश। 44, कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? कार्यकुशलता, क्षमतापूर्ण व्यवहार, विविधता मूल्य, बुद्धि। कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्षमतापूर्ण व्यवहार यानी ईगो बेस्ड बिहेवियर। 45, CWS कहते हैं सेंट्रल वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वर्किंग सिस्टम, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। स्पेलिंग याद होना चाहिए कंफर्म। फुल फॉर्म ऑफ CWS। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी। 46, अच्छे एवं सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण क्या है? ईमानदारी, अनुशासन, भरोसेमंद, इनमें से सभी। अच्छे एवं सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 47, 2 या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ क्या है? एकता, टीम, दोस्ती, दुश्मनी। मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के बीच में क्या है? यूनिटी है यानी एकता है, ये होगा। 48, खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। ग्रुप, टीम, एकता, संस्था। खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टीम। 49, खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है। एकता, अनुशासन, टीम भावना, अनेकता। खाली स्थान वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है। ऑप्शन सी, टीम भावना। 50, एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण हैं रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना, इनमें से सभी। मतलब एक क्रिएटिव पर्सन के कौन कौन से क्वालिटी होते हैं?
ऑप्शन डी इनमें से सभी। 51 COC किसे कहते हैं? चीफ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, सेंट्रल ऑपरेटेड कैंप्स, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सेंट्रल वेलफेयर सोसाइटी। फुल फॉर्म 1150 क्वेश्चन भैया रट्टा मार लेना, चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, अल्फा कंफर्म, और एकदम फ्री माइंड से एग्जाम देना, फ्री माइंड से। तेजस के बंदे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सी होगा सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। 52 दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे कहते हैं डायलस, ग्रुप, इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट। गुड जोश। रफ्तार, हमारी पहचान हमारी रफ्तार से होनी चाहिए। ऑप्शन बी ग्रुप। 53 टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। घड़ी को सेट करने का तरीका, अलार्म सेट करने का तरीका, टाइम मैगजीन पढ़ना। बहुत इजी है। टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछा है। गुड जोश। और 7 क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। 54 नेता के गुण हैं जागरूक, सही आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता। इनमें से सभी। इनमें से नेता के प्रमुख गुण कौन है? अब आप लोग बोर हो रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन देख के, क्योंकि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो लगता होगा क्या पूछ दिया, थोड़ा लेवल का पूछो, ठीक है। डी होगा इनमें से सभी। 55 GCI कहते हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, ग्लाइडिंग कैडेट इंस्ट्रक्टर, गाइड कैडेट इंस्ट्रक्टर। इनमें से कोई नहीं। फुल फॉर्म ऑफ GCI क्या होगा? ऑप्शन है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग याद रखेंगे। 56 राष्ट्रीय एकीकरण है सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, उदासीन विचार। इनमें से कोई नहीं। मोस्ट VBI ऑलमोस्ट मॉडल पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन सारे में। आज 8 बजे भी आपकी ही क्लास चलेगी, सी सर्टिफिकेट वाले। आपका 50% MCQ होता है, तो 8 बजे भी ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। ए सकारात्मक विचार। 57 इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है, सांप्रदायिक, प्रादेशिक, लोकतांत्रिक, जातिवाद। इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है। 57 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक। 58 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया था? 58 करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 59 ANO कहते हैं एसोसिएट NCC ऑफिस, ऑटेड NCC ऑफिसर, एसोसिएट NCC ऑफिसर, ऑथोराइज्ड NCC ऑफिसर, यानी फुल फॉर्म ऑफ ANO क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एसोसिएट NCC ऑफिसर। 60 नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? मोस्ट VBI, ये भी सारे मॉडल पेपर में है। जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जो नगर में निवास करता हो, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। अरे जिंदा तो सब रहते हैं, शेर बन के जिंदा रहना, ठीक है। मेहनत करना है, आप लोग पूरी मेहनत करेंगे। बिना की एग्जाम बाद सो जाना। 7 बजे क्लास रेगुलर पूरे ईयर चलती है। तो नागरिक जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे नागरिक। सी होगा। तो कौन कौन आज के विनर हैं कमेंट करें, किसका 60 में 60 है। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर मिलेगा। जिनको PDF लेना है, PDF के लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अपना बुक नहीं है, ठीक है। तो PDF के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे 9341325130 पे। अपना नेम, बटालियन नेम, किस सर्टिफिकेट की PDF किस लैंग्वेज में, पूरा लिख के भेजना, हाई हेलो नहीं करना। फिर पेमेंट करने के बाद PDF दे दिया जाएगा। और 1150 क्वेश्चन का वीडियो मैं फिर से ग्रुप में भेज दूंगा। 2 बार कम से कम रट्टा मार लो, ठीक है, एग्जाम जाने से पहले 2 बार, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अल्फा कंफर्म। 7 बजे MCQ क्लास, 8 बजे भी MCQ क्लास। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जूनियर्स को बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो।
इसलिए अब जैसे आपके जूनियर जिनको नहीं पता कि तेजस चैनल पे क्लास चलती है अच्छे से, वो अगले साल उसको टेंशन होगा जैसे आपको हो रही है, आपके सीनियर ने नहीं बताया, तो आप लोग ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, इस वीडियो को भी और 1150 वाला भी। तो मिलते हैं शाम में, और जिनका बाद में पेपर है, कल नहीं है, ठीक है, जोर शोर से, आपका तो और अच्छे से तैयारी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।